तो आज मैं सोचूं कि इतने सारे पर्दे क्यों लगाए यार घर में। सही में हम पर्दे 3-4 यूज़ करते, 2-3 खिड़कियों तो आज इन्होंने भी बहुत हेल्प करी, बेटे ने भी पूरा दिन भर लगे हुए हैं काम पे। तो आप लोग सोचेंगे कि अभी तो दिवाली के बहुत सारे दिन हैं तो मैंने पर्दे क्यों धो दिए अभी से। तो आज गमले ना थोड़े हरे हरे लग रहे हैं, अगर ये इकट्ठा होता ना, बहुत बड़ा होता तो बहुत सुंदर लगता। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, सदा खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। तो अभी बजे सुबह के 8 और स्नान मेरा हो चुका है, लड्डू गोपाल की सेवा हो चुकी है, भोग बनाना बाकी है, उनका दिया बत्ती सब कुछ कर दिया और बाकी का सारा काम बचा हुआ है। आज धुलाई हो रही है पर्दों की और बेडशीट वगैरह। जब वॉशिंग मशीन चलती है ना तो मैं बहुत सारे कपड़े उस दिन धो देती हूँ। आप लोग भी करते होंगे ऐसे। वॉशिंग मशीन लगाती हूँ का मतलब ऐसा है कि मैं रोज़ वॉशिंग मशीन नहीं लगाती हूँ, हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में ऐसे लगाती हूँ। तो आज मैंने मशीन लगाई है पर्दे धोने। तो पर्दे के साथ साथ और भी जैसे ऐसे कपड़े होते हैं बहुत सारे कि जो हमने कोई चीज़ ढकी होती है, कहीं पर ऐसा होता है कि उनको हम रोज़ नहीं धोते, तो वो सारे कपड़े भी धो रही हूँ। और गद्दे हैं, गद्दों पर कवर चढ़ाए हुए हैं तो उनको भी धो रही हूँ। तो ये सारे देखो ये पर्दों का ढेर लगा रखा है और एक बारी के वहाँ धुल गए हैं बेडशीट वगैरह। अब देखो कितने ढेर लगाए हुए हैं, यहाँ पर रखे हुए कपड़े, ये रखे हैं, ये रखे हैं बहुत सारे तो एक बारी के कपड़े धुल गए हैं, उनको छाल देती हूँ और उनको ड्राई करके उनको सुखाने रख देती हूँ। मतलब उसी में छालूँगी मैं, तो उनको ड्राई पर लगा के दूसरी बारी के रख देती हूँ। उधर नाश्ता बनाना है, लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाना है। तो आज लड्डू गोपाल को मैंने कहा कि थोड़ी देर रुक जाना बाबू, थोड़ी देर में आपको भोग मतलब प्रसाद दूंगी, भोग लगाऊंगी। तो क्योंकि मैं दिया बत्ती करती हूँ ना, तुरंत बना देती हूँ भोग उनके लिए भी, सबके लिए नाश्ता। अभी दिन के 2 बज रहे हैं तो पर्दे वर्दे धोने का काम जो भी है चल रहा अभी, और साथ साथ सुखा भी रही हूँ, साथ साथ जो सूख जा रहे हैं उन्हें पर्दे टांग भी दे रही हूँ। तो आज मैं सोचूं कि इतने सारे पर्दे क्यों लगाए यार घर में। सही में हम पर्दे 3-4 यूज़ करते, 2-3 खिड़कियों के और एक करते हैं बालकनी की साइड का, वही पर्दा यूज़ करते हैं। बाकी के पर्दे सब टगे का टगे ऐसे ही रहते हैं और टगे रहने के बावजूद धूल मिट्टी सब वो फिर धोने ही पड़ते। जब सारे धोऊंगी तो सही में इतने पर्दे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ। दरवाजे खुले रहते हैं हमारे यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मतलब साइड से कोई आएगा तो उधर से देखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं तो लगा भी दूँ, हमारे ये हैं जो ये नहीं लगाने देते पर्दे, जैसे लगाएंगे वैसे उसको खोल के रख देंगे, साइड कर देंगे। तो अब कहाँ जा रहे हो बाल्टी लेके? तो आज इन्होंने भी बहुत हेल्प करी, बेटे ने भी पूरा दिन भर लगे हुए हैं काम पे और बेटे को भी लगा के रखा है काम पे। तो सब ने हेल्प करी। तो अभी भी मेरे को 3-3:30 बज जाएंगे सब काम को कंप्लीट करने में। तो आप लोग सोचेंगे कि अभी तो दिवाली के बहुत सारे दिन हैं तो मैंने पर्दे क्यों धो दिए अभी से। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब से मेरे बेटे की शादी हुई बड़े वाले की, तब से मैं उनके यहाँ पर आने से पहले ही पर्दे वर्दे सब धो देती हूँ। मतलब जो भी दिवाली की साफ़ सफाई है सब कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लोग आएंगे, एक तो ऑफिस का काम करते हैं, सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो घर से काम करते हैं, इतने दिन छुट्टियों पर तो नहीं रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जैसे मेरे बच्चे हैं, अब मेरे बच्चे आ रहे वहाँ से तो वो यहाँ आके मतलब बेफिक्र से हो जाते हैं कि मतलब साग सब्जी की टेंशन नहीं, दाल चावल की टेंशन नहीं, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। मतलब एक ऐसा होता है कि उनसे मतलब उन्हें ऐसा लगे कि जो भी करेंगे मम्मी पापा करेंगे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे हाथ का काम है बहुओं के आने से पहले मैं उसे कंप्लीट कर दूं, ताकि बहुओं को ये चिंता नहीं हो भाई कि सास हमारी ये काम कर रही है, हमें भी करना है। हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। छोटी वाली तो अभी आएगी, अब शादी करके वो कभी घूमने चले गए थे, फिर वहाँ चले गए, उसके बाद आई नहीं है। तो अब आएगी तो काम करना आता है दोनों को ही। तो बड़ी वाली तो सारा काम करती है, दीपी को तो सारा टोटल काम आता है। मेरा तो ऐसा होता है अगर कोई भोजन बनाने में भी मेरी थोड़ी सी भी हेल्प कर दे तो मेरे लिए तो वही बहुत है। और ये सारा काम, जैसे आज मुझे सुबह मैं 6 बजे से लगी हूँ और अभी 2 बज गए हैं और ये 3-3:30 बजे मेरा काम कंप्लीट होगा सब। मतलब कपड़े उठाने से लेके पर्दे टाकने से लेकर तय लगाने तक लेके सब पूरा करने पर मेरे को 3-3:30 बज जाएंगे। अब
अगर यही काम मैं बहू के सामने करूँगी तो बहू को थोड़ा अजीब सा लगेगा अगर वो ऑफिस का काम कर भी रहे हैं। तो इसलिए मैं सारा काम टोटल पहले कर देती हूँ। और आज तो करवा चौथ पर नहीं आ रहे दोनों ही, नहीं तो करवा चौथ पर अगर आता है तो मुझे इससे पहले ये सारा काम कर देना था। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, बेटे ने भी करी है, बेटे के पापा ने भी करी है। और आज गमले के जो पीले पत्ते थे तो बेटे को मैंने बताया, उसने सारे पत्ते काट दिए। तो आज गमले ना थोड़े हरे हरे लग रहे, क्योंकि पीले पत्ते हो गए थे हल्दी के, औरों के तो नहीं हुए। हल्दी के पत्ते जैसे हल्दी का टाइम आ गया अब, तो वो सारे काट दिए हैं पत्ते गमलों से भी। और पर्दे धोते जा रहे हैं, टांगते जा रहे हैं, जैसे आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ गमले आप लोगों को। तो ये देखो सारे पीले पत्ते हटाने के बाद ना कितने सुंदर लग रहे हैं। अब ये 2-4 दिन में ये भी पीले पड़ जाएंगे, क्योंकि हल्दी का टाइम हो चुका है ऐसा। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। पर हमारी एक तुलसी जी का पौधा सूख रहा है, इसके जड़ में कुछ दिक्कत थी, तो कुछ दिन तो ये ठीक हो गया था, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अब दूसरा गमला यहाँ पर रखेंगे, एक और तुलसी का पौधा जहाँ पे है उसे रखेंगे यहाँ पे। तो सारे बच्चे ने मतलब अच्छे कर दिए, सारे बढ़िया कर दिए, सभी जगह से पौधे ठीक ठाक कर दिए। पत्ते उनके काट दिए पीले पत्ते, तो ऐसे कर दिया ये। और ये सदाबहार का पौधा मैंने सारा इसको ऊपर से तोड़ दिया, ये ना बूढ़ा भी हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे दूसरा पौधा लगाना चाहिए। छोटे छोटे पौधे जम रहे हैं, तो इसके बीज गिरा होगा और गमलों में इसके पौधे उग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसको उखाड़ के नया पौधा लगा दूँगी। और इस पर जो है फूल आने वाले हो गए, तो पता नहीं कब तक आएंगे, कहीं गिलहरी खा जाएगी तो बहुत फूल आएंगे इस पर फूल इसका अच्छा नहीं है ना, बहुत बड़ा नहीं है, छोटे छोटे फूल हैं। चलो जैसा भी है, फूल तो आएंगे कुछ दिनों बाद, बहुत सारे फूल खिलने वाले। और ये वेलवेट का जो फूल है ये तो अब ख़त्म हो रहा है, इसका पौधा ये सूखने वाला है। और इसका अब चल रहा है थोड़ा, ये कितना सुंदर लग रहा है ना। अगर ये इकट्ठा होता ना, बहुत बड़ा होता तो बहुत सुंदर लगता। अब ये अलग अलग हो रहे हैं ऐसे। तो दिन का भोजन तैयार हो गया है। इन लोगों को देती हूँ दाल चावल, सिंपल से बना रखा है। ये दाल बनाई हुई है जो कि बहुत सारी गाढ़ी हो गई है, बहुत गाढ़ी हो गई है, क्योंकि मैं काम करने लग गई थी ना, भूल गई थी इधर। और जिस दिन मशीन लगाती हूँ तो मशीन है ऊपर, जैसे मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ, तो दौड़ भाग ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है मेरे को। कभी भाग के ऊपर जाती हूँ, कभी भी नीचे काम करने आती हूँ, तो उसके चक्कर में दाल बहुत गाढ़ी हो गई। यह है चावल, अभी सीटी आई हुई है। और बेटे की आदत इतनी ख़राब हो गई है ना, नाश्ता नहीं करता सुबह, तो उसके लिए जल्दी जल्दी मेरे को ये बनाना पड़ा। वैसे तो टाइम हो गया, 2 बज गए, अब तो बनाना पड़ा कि बेटे को भूख लग रही है और वैसे ही बनाना ही था।